जब तक गुरुदेव भगवान के चरण कमलों की कृपा प्राप्त न हो तब तक जीव वास्तविक स्वरूप को जान नहीं पाता है, उसे ज्ञात नहीं होता है। तो भगवान के प्यारे भक्त श्री जरभद्र महाराज इस प्रकार से शिक्षा दे रहे हैं राजा रोहन को और सुंदर वाणी का वर्णन करते कहा, समर्थ गुरु की कृपा पाकर के जीव वास्तविक स्वरूप को जान पाता है। इसीलिए रोहन आप इसमें न फंसे। यह कथा भी दर्शन कराता है कि हम कितने बड़े ज्ञानी बैरागी क्यों न हो जाए, लेकिन इन त्याग का भी अगर अभिमान जीवन में हो जाए तो गिरते देर नहीं लगते। कथा की सार बातें यही है कि अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अपने आप को सदैव सेवक जाने, कभी भी स्वामी मानने का प्रयास नहीं करें। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, नाम भी सुनी चेरा तरोर प्रीश विष्णुना, अमानना मान देना कीर्तनियो सदा हरि। अपने को तुल से भी छोटा मानो, घास से भी छोटा मानो। आपने घास को देखा है कि घास पर कोई जाए तो घास दब जाता है, और जैसे ही कोई व्यक्ति पांव हटाए तो फिर घास अपनी स्थिति को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने को छोटा मानता है उसे कभी गिरने का भय होता है, लेकिन जो अपने आप को बड़ा मान करके जीवन जीता है उसे गिरते देर नहीं लगती। इसीलिए भगवान कहते हैं कि संपूर्ण बन करके जीवन जीने का प्रयास। सुंदर वाणी के वर्णन करने के बाद प्रत्येक युग में सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग की आयु के बारे में बतलाया है। सब लोग नीचे हैं, सब लोग ऊपर हैं। मैंने कहा था कि अगर ज्योग्राफी को जानना है तो पंचम स्कंद को पढ़ो। 7 लोग नीचे हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल रासातल और पाताल। 7 लोग नीचे और 7 लोग ऊपर हैं। भू भुवः स्वः मह जनः तपः और सत्यम। सत्यलोक ऐसे 1.5 बना हुआ है, और सत्यलोक से करोड़ों योजन ऊपर जाने पर गोलोक वैकुंठ आदि सब विराजमान। सब लोग अलग अलग जगहों पर बना हुआ है। उसी प्रकार नीचे के लोगों की भी चर्चा है, कहां पर सूर्य है, कहां पर चंद्रमा है, सबके बारे में विस्तार से चर्चा। अंत में पूछा है परीक्षित जी महाराज ने कि महाराज नर्क कहाँ है, और नर्क के बारे में बहुत सोचते हैं नर्क कौन जाता है, और श्रवण कराए कि नर्क कुछ और नहीं है। अनेक प्रकार के 28 प्रकार के नरकों के बारे में यहाँ चर्चा करके बताते हैं कि जीव कौन सा पाप करता है, समाज में रह करके कौन सा गलती करता है। देखो लोग कल्पना, पूरी कल्पना जानते हैं, लेकिन जो संविधान को जानते हैं उन्हें पता है कि संविधान के दायरे में चलने वाले जीव दंड का भागी नहीं बनता। उसी प्रकार ये आज का संविधान है, लेकिन हमारा पौराणिक पुरातन अगर संविधान है तो वह संविधान श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। भागवत रामायण उसी ग्रंथों का हिंदी रूपांतरण, जैसे टीका होता वही रामचरितमानस है। भागवत का ही हिंदी रूपांतरण रामचरितमानस है। जो संस्कृत को नहीं जान पाते वो हिंदी में रामचरितमानस को पढ़ ले, जान ले, और घर में जब जानने का प्रयास करेगा तो कभी गलत कार्य नहीं करेगा। इसीलिए संविधान को पढ़ना हर भारतवासियों का, हर मानव का अधिकार है। वैसे ही भागवत पढ़ना हम सबका मूल नैतिक अधिकार।
इस प्रकार पढ़ने वाले जी बंधन में नहीं पड़ते हैं। भगवान कि भक्त कभी कोई गलती करता नहीं, कदाचित हो जाए तो उसका प्रायश्चित भी बतलाया है। इन नरकों को सुनकर परीक्षित जी डर गए और परीक्षित जी महाराज ने कहा, महाराज तब तो हर व्यक्ति को नरक जाना होगा। तब समझाते हुए कहा कि देखो नरक कुछ और नहीं है। नरक क्या है? तो बोले कि धोबी की जैसे जाने से, धोबी की यहाँ मस्त रखने से धोबी घाट, उसी प्रकार नरक का भी घाट बना हुआ। धोबी घाट में क्या होता? जो कपड़ा अपने से ना धुल सके उसे धोबी के पास भेज देते। धोबी घाट में पीट पीट करके अनेक प्रकार के दाग छुड़ा देता है, साफ कर देता है। उसी प्रकार हम जीव भी जब अनेक प्रकार के धर्म यजन करके प्रायश्चित करते हैं दाग छुड़ाने का, हम आप ही चाहे तो नरक ना जाए उसके लिए प्रायश्चित कर सकते हैं। कुछ न साथ नियम व्रत बदलाया गया, ये सब महाराज आपने कहा नरक न जाना पड़े उसके लिए तो महंगे बड़े भारी भारी साधन यज्ञ जब तक है, फिर गरीब व्यक्ति कैसे कर पाएगा? तो उन्होंने कहा इन गरीबों के कल्याण के लिए ये सरकार जो है, वर्तमान सरकार, ये गरीबों की योजना चला रहा है। ये सरकार गरीबों की योजना ही चला रही है। अर्थात इन जो लोग भगवान की भक्ति बहुत खर्च करके नहीं कर सकते, नियम करके व्रत करके नहीं कर सकते, वो भगवान का नाम ले सकते कि नहीं ले सकते? ये किन प्रकार से अगर एक बार सीताराम राधे श्याम कह लिया तो आपके जीवन के समस्त पाप नष्ट हो गए। महाराज ये भी थोड़ा कठिन है। जो लोग कहते करिए इन बाबा महात्माओं को देखो भर दिन माला दिखाते रहते हैं, जब करते हैं महात्मा बनने में, अरे दुनिया के सब काम कर लोगे, 4 घंटा माला जप के दिखा दो, नहीं कर सकते। अगर इतना आसान होता तो हर कोई कर लेता, लेकिन इस भगवान के नाम जप करने में, भजन साधन करने में, वहां अपने चित्तवृत्ति को स्थिर करके बैठने में जितना परिश्रम होता है उतना किसी कार्य में परिश्रम नहीं होता। कभी ट्राई करना, आप हर प्रकार से मन को मोड़ करके एक दिन भी स्थिर करके रह गए तो फिर सोचना कितना कठिन। तो ये तीन प्रकार से प्रेम से नहीं, ये तीन प्रकार से भगवान का नाम जप कर ले तो कल्याण हो जाएगा। इसीलिए अपने संतान बच्चे का नाम भगवान के नाम पर रखना चाहिए कि भगवान का नाम वैसे जप करेंगे तो समय लगेगा, शुद्धि की जरूरत होगी, लेकिन कभी बच्चे को भी पुकारे तो भगवान के नाम से पुकारे, उनका नाम ऐसा रखा है तो भगवान का उच्चारण हो जाए। इसीलिए हेलो हाय छोड़ो और राधे राधे बोलो, राधे राधे। अगर इतना भी कर ले, फोन से भी जब हेलो कहे तो हेलो की जगह पर अगर हरि बोल कहे या राधे राधे बोलो, सीताराम जय श्री राम बोलो तो भी आपका धर्म हो जाता है। और महाराज इस प्रकार के नाम लेने से किसी का कल्याण हुआ तो कथा श्रवण कराए कि हाँ कल्याण हुआ। और अजामिल नाम के ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं कि अजामिल नाम के एक ब्राह्मण थे, अधर्म में लीन हो गए। एक बार महात्मा लोग इनके यहाँ पधारे और महात्माओं ने कहा कि अपने मन को भगवान में लगाने के लिए ही अजामिल आप अपने बच्चे का नाम नारायण रखना, और अपने बच्चे का नाम नारायण के ब्राह्मण रखते हैं। जब यम के दूत आए ले जाने के लिए तो जोर जोर से पुकारा, नारायण रक्षा करो, नारायण रक्षा करो। तो बच्चे और इससे पहले भगवान के पार्षद आ गए और यम के दूतों को डांटा फटकारा, अरे इसने मेरे भगवान को बुलाया है। जैसे एक नाम के कुछ लोग हो तो कितने लोग सामने आ सकते हैं, उसी प्रकार आप तो किसी और को बुला रहे हो। ये चतुराई है, ये बुद्धिमानी है, ये भक्ति है कि हमारे जीवन में कोई कठिन काम भी हल्के रूप में परिणित हो जाए और हमारे जीवन में उतर जाए तो बेड़ा पार हो जाए। भगवान के प्यारे भक्त ने भगवान को पुकारा है, पुकारा तो बच्चे को, लेकिन भगवान के पार्षद आ गए, यम के दूतों को डांटा फटकारा और कहा कि ये किस प्रकार से इसने भगवान को पुकारा है। हमारे यहाँ संकेत किसी को पुकारने का इशारा है। जैसे बच्चे लोग खेलने ही जाते हैं तो आपस में किसको कैसे किस नाम से पुकारेंगे या क्या इशारा करेंगे ध्वनि करके, वो नहीं पता होगा कि नहीं।
और वो पता चल जाता आ जाता है। तो इशारा केवल किसके लिए? इशारे वालों के लिए। इशारे में लोग क्या चर्चा कर लेते हैं, सामने सामने बैठे बैठे क्या बात कर लेते हैं, दूसरा नहीं समझ सकता। तो भगवान को पुकारने का नाम सुंदर है। इसीलिए हमारे यहाँ जब तराजू भी उठाया जाता तो कहते हैं राम ही जी राम, होते कि नहीं? किसी गंदे वस्तु को भी देखते हैं तो छी राम राम बोल। ऐसे से भगवान के नाम को अगर आपने ले लिया तो बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे राधे। कितना सरल कर दिया इस धर्म को। बैकुंठ नाम बसे साधरम परम। ये प्रकार से भगवान का नाम लेना चाहिए, कल्याण हो जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। एक बार देवराज इंद्र की सभा में गुरुदेव आए और गुरुदेव आए तो गुरुदेव को उठ करके प्रणाम नहीं किया। सभा में इतने लीन थे कि गुरुदेव आए और सम्मान नहीं किया, इसलिए गुरुदेव रुष्ट होकर के चले गए। गुरुदेव होकर के जब चले गए तो पता चला देवराज इंद्र को कब क्या होगा, मेरी तो दुर्गति हो जाएगी। इसीलिए त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को गुरु बनाया और गुरु बना करके नारायण कवच का उपदेश ग्रहण किया। जिस किसी को अनेक प्रकार का डर भय रहता है या किसी प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी किसी प्रकार का भय है तो नारायण कवच जरूर पढ़े, नित्य पढ़ना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए, भक्ति के लिए सबसे प्रति कारक और सुंदर कवच है जो रक्षा करता है। और बहुत सारे लोग तो उस कवच को अपने गले में धारण भी करते हैं। नारायण कवच पहनना भी चाहिए, इससे अनेक प्रकार के विपदाओं से बचने का उपाय है। उस उपदेश को पाकर के धन्य हो गए, लेकिन पता चला कि हमारे लिए तो भजन कर ही रहे हैं, असुर के लिए भी कर रहे हैं। तो तत्काल अस्त्र निकाल करके त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को गले को काट डाला। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगती है। इंद्र भागा भागा फिर रहा है, कहां जाए, अंत में जल में जाके छिप रहा है और अंत में अपने ब्रह्म हत्या को 4 जगह बांट दिया। 4 को दे दिया, एक वृक्ष को दिया, पृथ्वी को दिया, स्त्री को दिया और जल को दिया। ये 4 जगह जो सफेद दिखाई पड़ता है ये ब्रह्म हत्या ही है। वृक्षों में जो गोंद निकलता है ब्रह्म हत्या है, और जल में ये जो नमक दिखता है, ये फेन जो सफेद दिखता है, ये क्या है? ब्रह्म हत्या है। उसे साइड कर देना चाहिए। पृथ्वी में जहां कहीं भूमि दिखाई पड़ता है वो ब्रह्म हत्या है। और स्त्रियों में जो महीने में जो 4 दिन का शुद्धि है रजोधर्म के समय, वह भी ब्रह्म हत्या है। 4 को ब्रह्म हत्या लगा और चारों को आशीर्वाद दिया गया। पृथ्वी की अभी विशेषता बतलाई गई कि आपको आशीर्वाद है कि कहीं भी घटना हो तो भर जाए। जल को आशीर्वाद दिया कि जिस चीज में आपको मिला दिया जाए वह आकृति आपकी भी हो जाएगी और आपका भी वही स्थान होगा। वृक्षों को आशीर्वाद दिया कि जहां से काट दिया जाए वहीं से आप आगे बढ़ने लगोगे। आपने वृक्षों को देखा होगा, ये सबसे आशीर्वाद है। स्त्रियों को आशीर्वाद दिया कि किसी भी अवस्था में आपको पति से प्रेम सदैव बरकरार रहेगा, प्रेम बना रहेगा। 4 का आशीर्वाद दिया, ब्रह्म हत्या लगा, कैसे रक्षा करें। अंत में भगवान के पास गए, भगवान ने कहा मैं रक्षा करने वाला नहीं हूँ। इधर त्वष्टा ऋषि एक भयंकर राक्षस प्रकट करते हैं जिसका नाम होता है वृत्रासुर। भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में जब हारने लगे तो भगवान को पुकारा। भगवान ने कहा कि जाओ ऋषि की हड्डी मांग करके लाओ, और इंद्र यहाँ से जाकर के त्वष्टा